भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा की मांग करते हुए पाकिस्तान को भेजा नोटिस। भारत ने 64 साल पुरानी संधि की समीक्षा की मांग की। बिहार के नवादा में दबंगों पर दलित बस्ती जलाने का आरोप। भूमाफिया ने जलाए 21 दलितों के घर। नवादा में आगजनी मामले में 10 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भूमि विवाद में 2 पक्षों में मारपीट के बाद हुई थी आगजनी की घटना। नवादा एसडीपीओ के अनुसार उपद्रवियों ने घरों में लगाई आग। घटना में कोई हताहत नहीं। घरों में आग लगाने की घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना। तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर किया हमला। बिहार के नवादा में दलितों का घर जलाए जाने पर घटना पर मायावती का पोस्ट लिखा। उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद और गंभीर। पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था करे सरकार। वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत आए विपक्षी दलों से सहमति बनाने के लिए मोदी सरकार ने 3 मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। राजनाथ सिंह, अर्जुन मेघवाल और किरेन रिजिजू करेंगे बात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 2 दिवसीय मैराथन बैठक 23 और 24 सितंबर को मुंबई में आयोजित होगी बैठक। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी अंतिम मुहर। प्रतिपक्ष के बाद बीजेपी 50 उम्मीदवारों के नामों का करेगी ऐलान। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। सभी 10 सीटों पर इंचार्ज और पर्यवेक्षक तय किए। संविधान सम्मेलन करने का किया ऐलान। यूपी की बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने की सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ। कहा, अगर आज सपा होती तो पूरे प्रदेश में दंगे होते, कर्फ्यू लगता। 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे आतिशी के साथ सभी मंत्री लेंगे शपथ। तेलंगाना के बीजेपी एमएलए राजा सिंह पर अगले 3 महीने तक कोर्ट के बागलकोट आने पर रोक लगाई गई। कर्नाटक सरकार ने लगाई पाबंदी। राजा सिंह ने फैसले को हिंदू विरोधी करार दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन रेड्डी की पिछली सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, उनकी सरकार के समय तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के लड्डुओं में पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल होता था। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए मोहन भागवत बोले, कहते हैं सनातन धर्म के उत्थान का समय आया है। हम देख ही रहे हैं इस तरफ सारे विश्व का रुख भी बदल रहा है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। राजस्थान सेवा ऐप किया लॉन्च। अगरतला में टिपरा मोथा पार्टी के संस्थापक महाराज प्रदोत के साथ सीएम मानिक साहा की बैठक। विभिन्न जनजातियों के विकास के जुड़े मुद्दे पर बातचीत। टिपरा मोथा के सभी विधायक रहे मौजूद। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स और चीफ सेक्रेटरी के बीच बातचीत रही बेनतीजा। चीफ सेक्रेटरी ने सभी मांगे मानने से किया आश्वासन, लेकिन लिखित रूप से देने से इनकार किया। बैठक के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट जारी रखा। स्वास्थ्य भवन के सामने धरने पर बैठे। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 को मंजूरी दी। पीएम मोदी बोले, भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस। किसानों को बड़ी राहत। प्रधानमंत्री आश्वास स्कीम को जारी रखने के लिए 35,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। गुजरात में बुलेट ट्रेन के लिए 8 स्टेशन की नींव का काम पूरा। बुलेट ट्रेन परियोजना के निदेशक ने दी जानकारी। परियोजना के निदेशक प्रमोद शर्मा बोले, देश में बुलेट ट्रेन तकनीक आ गई है। हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से आगे बढ़ रहे। बिहार के औरंगाबाद में नक्सली गतिविधियों को लेकर 5 स्थानों पर एनआईए का सर्च अभियान। गया में जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर भी पहुंची टीम। मनोरमा देवी और उनके घर के सदस्यों ने एनआईए की पूछताछ। मनोरमा देवी का दिवंगत पति विंदेश्वरी यादव था नक्सल गतिविधि में शामिल। विंदेश्वरी यादव पर राजद्रोह का भी केस दर्ज था। लोटस 300 हाउसिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ ईडी का एक्शन। देश भर के कई ठिकानों पर ईडी ने की रेड। दिल्ली, मेरठ, नोएडा और चंडीगढ़ में छापा। इस मामले में रिटायर्ड आईएएस मोहिंदर सिंह के चंडीगढ़ आवास पर रेड। 1 करोड़ कैश, 17 करोड़ के हीरे जेवरात और केस से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद। 300 करोड़ रुपए का हुआ था घोटाला। मेरठ में ईडी की रेड के दौरान 5 करोड़ का हीरा बरामद। रेड हैसेंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तरों में छापेमारी। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद के बाद अब कसुम्पटी मस्जिद विवाद में पकड़ा तूल। स्थानीय लोगों ने मस्जिद को अवैध बताते हुए डीसी को ज्ञापन सौंपकर मस्जिद गिराने की मांग की। मंडी मस्जिद विवाद में आया एक और मोड़। शिकायतकर्ताओं ने कहा, अगर मस्जिद तोड़ी जाए तो मुस्लिम पक्ष खुद ना तोड़े, क्योंकि इसके नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हो सकती हैं। यूपी के खतौली में स्पेशल सेल और गैंगस्टर्स के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश घायल। एक घायल बदमाश 4 या 5 केस में वांटेड अपराधी, दूसरा मर्डर केस का आरोपी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। घायल बदमाश हाशिम बाबा गैंग के। दिल्ली के शांतिवन इलाके में कार के बीचों बीच घुसी सड़क की रेलिंग। दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 छात्रों सहित 5 लोग घायल। घायलों में से एक का जन्मदिन मनाकर गुरुग्राम से लौट रहे थे सभी लोग। कार पर से नियंत्रण खोने के चलते हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के नीमच में दिन दहाड़े बैंक में लूट। लुटेरों ने बैंक के गार्ड को गोली मारी। बैंक में आई 2 महिलाएं भी घायल।
महाराष्ट्र के भंडारा में गणपति विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा। शोभा यात्रा देख रहे लोगों से भरी छत गिरी, हादसे में 30 से 40 महिलाएं घायल। राजस्थान के दौसा में 2.5 साल की नीरू की जीती जिंदगी की जंग। 35 फीट की गहराई में बोरवेल में फंसी थी नीरू। रेस्क्यू टीम की मेहनत रंग लाई। करीब 15 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बंगाल के बीरभूम में हादसा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने स्पीड बोट से जा रहे डीएम 12 लोग नदी में गिरे। मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। एक शख्स को छोड़कर सभी को बचाया गया। तलाशी अभियान जारी। एमपी के जबलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और ऑटो की टक्कर में 7 लोगों की दर्दनाक मौत, 11 लोग घायल। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं। सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। ऑटो में सवार सभी जा रहे थे मजदूरी करने। बिहार के सोनपुर मंडल में नारायणपुर में ट्रेन हादसा। मैकेनिकल रेक के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में किसी को नहीं आई चोट। ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद ट्रेनों का परिचालन बाधित। कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। ट्रैक को ठीक करने के लिए एआरटी की मौके पर पहुंची। मथुरा में कल रात मालगाड़ी के डिरेल होने के बाद ट्रैक को दुरुस्त करने का काम जारी। दिल्ली और जयपुर की ओर से आने जाने वाली 28 ट्रेनें रद्द या रूट बदले। हरियाणा के मेवात में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन नंदी प्रहार। पुलिस ने वांटेड गो तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने रात में घर में घुसकर ऑपरेशन को दिया अंजाम। पुलिस खुफिया जानकारी के मुताबिक एक्शन में आई पुलिस। गिरफ्तार गो तस्करों की पुलिस को तलाश थी। रात के अंधेरे में पुलिस की टीम पीछा कर कार्रवाई की। एमपी के कन्नौज में बिजली का हाई टेंशन तार कई घरों पर गिरा। करीब 20 लोग आग से झुलसे। सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों की बस पलटी। हादसे में 8 सुरक्षा बलों के जवान घायल। चुनाव ड्यूटी से लौट रहे थे जवान। शिमला में एक घर में लगी भीषण आग। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं, घर जलकर खाक। बिहार के रोहतास में 8 करोड़ रुपए की ठगी। एक ही गाँव के 300 लोगों के साथ फ्रॉड का मामला। गाँव वालों के नाम पर लोन लेकर फरार हुआ मास्टरमाइंड। महाराष्ट्र के नासिक में एक ही परिवार के 3 लोगों ने की आत्महत्या। पुलिस आत्महत्या के एंगल से और हत्या के एंगल से जांच में जुटी। वाराणसी में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। तुलसी घाट की अधिकांश सीढ़ियां डूबी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार के सर्वे का पहला चरण खत्म। 17 सदस्यीय टीम ने मरम्मत के लिए जरूरी उपायों का मूल्यांकन किया। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके में सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ देखे जाने से हड़कंप। तेंदुआ टास्क फोर्स ने अनाउंसमेंट के साथ तेंदुए की तलाश शुरू की। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में झमाझम बारिश। आईएमडी ने 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में बाढ़ का हालात। सीएम मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में बारिश का कहर। सीएम ममता बनर्जी ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। डीवीसी के 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर भड़की सीएम ममता। कहा पश्चिम बंगाल में बाढ़ जैसे हालात मानव निर्मित। इंडोनेशिया के बाली बंदरगाह पहुंचा भारतीय तटरक्षक बल का गश्ती पोत। समुद्री खोज और बचाव में माहिर है पोत। दिल्ली पहुंची भारतीय पुरुष हॉकी टीम। चीन में एशियन मेन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीतने के बाद दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचने पर बोले टीम के कोच क्रेग फुलटन, एशिया में नंबर 1 बनना हमेशा हमारा लक्ष्य रहा है। यह जीतने के लिए एक अच्छा टूर्नामेंट था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से 5 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज। भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे से नॉटिंघम में मैच की होगी शुरुआत। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से जॉफर की होगी मैदान पर वापसी। 563 दिनों के बाद एक्शन में होगा इंग्लिश तेज गेंदबाज। बीसीसीआई ने जारी किया गौतम गंभीर और विराट कोहली के इंटरव्यू का वीडियो। पुराने किस्सों पर जमकर हंसे गंभीर विराट। मैदान पर लड़ाई के सवाल पर गौतम गंभीर ने विराट कोहली को दिया मजेदार जवाब। कहा मुझसे ज्यादा मैदान पर तुम लड़ते हो। गंभीर की बात सुनकर विराट को आई हंसी। गौतम गंभीर ने जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज बताया। कहा बुमराह किसी भी कंडीशन में खतरनाक गेंदबाज। आईपीएल 2025 मेगा प्लेयर ऑक्शन को लेकर बीसीसीआई जल्द जारी कर सकती है रिटेंशन पॉलिसी। नवंबर या दिसंबर में जारी होने की उम्मीद। पंजाब किंग्स की टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 सीजन के लिए नए कोच की नियुक्ति की। अब हेड कोच रिकी पॉन्टिंग संभालेंगे कार्यभार। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग आईपीएल में पंजाब किंग्स के साथ जुड़ सकते हैं और इससे पहले 7 साल तक दिल्ली के साथ जुड़े थे। अफगानिस्तान ने रचा इतिहास। दक्षिण अफ्रीका को वनडे मैच में पहली बार हराया। 6 विकेट से दी शिकस्त। 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। शारजाह में पहले वनडे में अफगानिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका को 106 रन पर ऑल आउट किया। 26 ओवर में 4 विकेट पर 107 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने 36 रन के स्कोर पर 7 विकेट गंवा दिए। वायन मुल्डर ने 50 लगाकर टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने किया धमाल। फजल हक फारूकी ने 4, अला धलजनफर ने 3 विकेट लिए। राशिद खान ने 2 विकेट झटके। छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम की शुरुआत खराब रही। 60 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद अजमतुल्ला, उमर जई और गुलबदीन नैब ने संभाली पारी, टीम को जीत दिलाई। न्यूजीलैंड के खिलाफ गोल टेस्ट में दिखा श्रीलंकाई बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस का जलवा। टेस्ट क्रिकेट में जड़ा चौथा शतक, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला शतक। न्यूजीलैंड के खिलाफ गोल के मैदान पर एंजेलो मैथ्यूज ने रिकॉर्ड बनाया। किसी एक वेन्यू पर सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी बने। 12 रन के स्कोर पर चोटिल होने के बाद रिटायर हार्ट हुए। एनएडीए ने निलंबित खिलाड़ियों की नई सूची से बजरंग पुनिया का नाम हटाया। 23 जून को एनएडीए ने बजरंग पुनिया को कर दिया था निलंबित। रोहित शर्मा रिटायरमेंट से वापसी पर बोले, उनका फैसला अंतिम है और वह बहुत स्पष्ट है। वर्ल्ड क्रिकेट में इन दिनों संन्यास एक मजाक बन गया है। तेलंगाना पुलिस में निखत जरीन डीएसपी बनी। सरकार ने हैदराबाद में घर बनाने के लिए 600 वर्ग गज जमीन देने का भी ऐलान किया।